श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 53। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि जिस अभिनव सृष्टि की संरचना की जा रही है उसका सूत्रधार तो अपना गायत्री परिवार ही है। इसमें उन आत्माओं का अवतरण हुआ है जो अगले दिनों अपनी आत्म शक्ति से युग को नेतृत्व प्रदान करेगी और लोगों का आध्यात्मिक धार्मिक मार्गदर्शन करेगी। यह कार्य वे अपने वर्तमान स्तर और एकाकी बलबूते पर नहीं कर सकते। उन्हें तप साधना की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी के लिए यह 9 दिन की अभिनव सूत्र श्रृंखला प्रारंभ की गई है। सेनापति संगठन करता है और योजनाएं बनाता है, पर लड़ने वाले तो सैनिक ही होते हैं। वे सेनापति की योग्यता वाले न हो तो न सही, पर उसके संरक्षण में युद्ध प्रशिक्षण तो उन्हें भी लेना ही पड़ता है। इन पंक्तियों में ऐसे सभी मनस्वी साधकों को युग नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वे अपने अंतरंग में विद्यमान देवादिदेव आत्मदेव को पहचाने और उसे परिपुष्ट करने के लिए शांति कुंज के इन शिविरों में आए। अब आगे है चमत्कारी किंतु सर्वथा हानि रहित विशेष साधनाएं। ज्योति अवतरण की बिंदु योग साधना। साधना ग्रंथों में बिंदु योग का उल्लेख विस्तार पूर्वक है। ध्यान के लिए किसी बिंदु विशेष पर मन को केंद्रित किया जाता है। देवताओं की प्रतिमाएं इसी प्रयोजन के लिए गढ़ी गई हैं। जब ध्यान साकार भूमिका की प्रथम कक्षा से ऊंचा उठकर प्रकाश तत्व पर केंद्रित होता है तो उसे बिंदु योग कहते हैं। बिंदु योग अर्थात प्रकाश केंद्र पर ध्यान धारणा को केंद्रीभूत करके अंतर जगत में दिव्य लोक का आविर्भाव करना। योगाभ्यास में इसका प्रथम पाठ त्राटक साधना के रूप में कराया जाता है। पीछे इसी का उच्च स्तर विकसित होकर आत्म ज्योति एवं ब्रह्म ज्योति दर्शन के रूप में परिणत व विकसित हो जाता है। तब फिर किसी त्राटक के लिए प्रकाशोत्पादक दीपक आदि भौतिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिंदु योग की साधना के लिए प्रायः सुबह का समय निर्धारित है। त्राटकाभ्यास करना इस साधना का प्रथम चरण है। इसे 15 मिनट करने और शेष आधा घंटा अपनी समग्र सत्ता को दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत स्थिति की अनुभूति में लगाया जाता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने इन दोनों शक्तियों के संबंध में अपने एक पुस्तक के उपसंहार में लिखा है, संसार में मुझे केवल 2 बातों से भय लगता है। पहली बात यह है कि जब मैं रात को सितारों से भरे आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि यह सृष्टि कितनी विशाल है। जिस तरह से पृथ्वी को भी वैज्ञानिक एक सितारा मानते हैं, केवल इसी की विशालता का अनुमान लगाएं तो मस्तिष्क चकराने लगता है। इससे सूर्य 5 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से बड़ा एक ज्येष्ठ तारा है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है। इसका नियंत्रण कैसे होता है और कौन करता है? इन लाखों करोड़ों तारों को देखकर तो मुझे भय लगता है। विचार आता है कि उनका संचालक कितना शक्तिशाली है, कितना महान है। उसके सामने मेरी शक्ति कितनी सीमित है, नगण्य है। जब सृष्टि के संचालक की असीम शक्ति और अपनी सीमित शक्ति में बहुत अंतर पाता हूँ तो मुझे भय लगता है, मेरा मन कांप उठता है। दूसरे प्रकार के भय का कारण यह है कि मैं जब कोई बुरा काम करने लगता हूँ तो मेरे अंतर से एक शक्तिशाली आवाज आती है कि यह अनुचित कार्य है, इसे मत करो। उस ध्वनि में एक प्रकार का अनुशासन होता है, आज्ञा होती है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे बड़ा है जो अधिकार पूर्वक आदेश देता है। तब मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार का आदेश मेरे अंतर में आता है उस प्रकार का जीवन मैं नहीं बना पाता। जब उस आदेश और अपने जीवन की यथार्थता की बात मेरे मन में आती है तो मुझे भय लगता है,
क्योंकि उन दोनों में बहुत अंतर है। कांट साहब आगे लिखते हैं, आकाशस्थ तारों का संचालन करने वाली महान शक्ति और मेरे अंदर छिपी शक्ति मुझे एक ही जान पड़ती है। तांत्रिक शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से बिंदु की परिभाषा की है। कहा है, यह बिंदु शक्ति की वह अवस्था विशेष है जहां से उसकी सृष्टि क्रिया प्रारंभ होती है। बिंदु तत्वों को ईश्वर तत्व के नाम से भी पुकारते हैं। इस अवस्था में शक्ति चिद्ध रूपणी होकर अव्यक्त इदम को तदात्म्य भाव में लाकर उसके साथ चिद्ध बिंदु का रूप धारण करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस अवस्था में अपनी चेतना अर्थात अहम, अखिल अर्थात इदम को देखती है। पांच रात्र और भागवत संप्रदाय में वैष्णव आगम के अंतर्गत जो विशुद्ध तत्व कहा जाता है उसी को बिंदु कहते हैं। शिव की समवायिनी शक्ति दो तरह की है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति को ही बिंदु नाम से अभिहित किया गया है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति और साधना में लिखा है, तत्वातीत अवस्था में शिव और शक्ति का सामंजस्य रहता है। उस समय शिव शक्ति के गर्भ में अंतः संघृत भाव से अर्थात शक्ति के साथ अभिन्न रूप से विद्यमान रहता है। जब पराशक्ति स्वेच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं ही देखती है तभी विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः इस स्फुरण का दर्शन ही विश्व दर्शन है और विश्व दर्शन ही सृष्टि है। इस अवस्था में दृष्टि ही सृष्टि है। अनुत्तर दशा में स्वरूप में अभिन्नता रहने पर भी विश्व देखा नहीं जाता। इसी से वह अवस्था सृष्टि व्यापार नहीं है। इस दृष्टि या सृष्टि व्यापार में शिव तटस्थ रहते हैं, उनकी शक्ति ही सब कुछ करती है। शिव अग्नि स्वरूप हैं, संवर्तानल अथवा प्रलयानल स्वरूप, शक्ति सोम स्वरूपा। दोनों का साम्य ही तांत्रिक भाषा में बिंदु नाम से कहा जाता है। एक अन्य मनीषी वीरमणि प्रसाद उपाध्याय के अनुसार पराशिव स्वरूप प्रकाश जब प्रपंच के अनुसंधान अथवा उन्मीलन की इच्छा से अपने में ही विश्रांत परा, प्रकृति, माया, अविद्या आदि पदों में व्यवह्रियमाण जगद्द्विज भूत विमर्श को परमार्थतः अपने में ही कायम रखते हुए भी बाह्य सा विसर्जन करता है, तब विमर्श विसृज्यते इति विसर्गः इस व्युत्पत्ति के अनुसार विसर्ग कहलाता है। पुनः वही शिव रूप प्रकाश जब प्रपंच के संहार अर्थात निगिरण की इच्छा से प्रकृति को अपने में निमीलित करने लगता है, तब प्रकाश विद्यन्तेऽवि पक्षद्यत इस व्युत्पत्ति के अनुसार बिंदु कहलाता है। डॉक्टर शिव शंकर अवस्थी ने मंत्र और मातृकाओं का रहस्य पुस्तक में इसका विभिन्न प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। समस्त सृष्टि चक्र का मूल बिंदु के नाम से अभिहित किया गया है। यह आख्या वस्तुतः आकारहीन ब्रह्म के सृष्टि रूप मंत्र की रचना के अनुरूप ही है। अपार संसार के विविध भावी स्थूल आकार प्रकारों को अपने में सूक्ष्म रूप से समेटे हुए अवजमान सगोचर पर तत्व सर्वप्रथम बिंदु के रूप में आकलित होता है। शब्दातीत पर तत्व की संज्ञा महाबिंदु है, जिसे अनिर्देश्य, अग्राह्य, अशन आदि निषेधों द्वारा कहा जाता है। जगत रूप अंकुर का कंद होने के कारण उसे ही कारण बिंदु कहते हैं। प्रपंच सार के प्रथम पटल में कहा गया है कि विचिकीर्षुर घनीभूता सा चिद्मयेति बिंदुतम, अर्थात विशेष रूप से करने की इच्छा वाले पुरुष का वह घनीभूत ज्ञान बिंदु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कर्माभिन्न रूप ही बिंदु है। प्रकृति का ही प्रलयावस्था से जो परिपक्व दशा के अनंतर
सृष्टियोन्मुख कर्मों से अभिन्न स्वाकार से निरूपित रूप है, वही बिंदु है। कार्य, बिंदु, नाद और बीज का पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में वर्णन किया गया है। चित्त प्रधान काल लक्षण ईश्वर ही कार्य बिंदु है। आचार्य पद्मपाद ने लिखा है, यह बिंदु परम पुरुष रूप है। आह्लाद, तीक्ष्णता और दाहकता से अविच्छिन्न प्रमाण, प्रमेय और परिमित प्रभात रूप सोम, सूर्य और अग्नि की आश्रयभूत क्रिया शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्फुरित होने पर भी उपाधि शून्य पूर्ण पर प्रकाश विधि क्रिया में स्वतंत्र पर प्रमात्री रूप परमेश्वर शिव ही बिंदु के नाम से कहे जाते हैं। तत्व रक्षा विधान नामक ग्रंथ में स्वयं परमेश्वर ने हृदय, भ्रूमध्य, द्वादशांत स्थानों में विश्रांति भेद से नर शक्ति, शिवात्मक, इच्छाददात्मक तथा शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के रूप में वेदयिता पर प्रकाश रूप बिंदु ही विश्व के अवभाषण की इच्छा से प्रस्फुरित होता है, ऐसा कहा है। बिंदु का स्थान आज्ञा चक्र के बाद बताया जाता है। योग की भाषा में इसे तृतीय नेत्र और ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद 37 में बिंदु साधक को वेदज्ञ माना गया है। तैल धारा मिवान्न छिन्न नदी घंटा निनादवत बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद स वेदवित, अर्थात तेल की धारा के समान अविच्छिन्न और दीर्घ घंटा निनाद के सदृश बिंदु नाद कला से अतीत को जो जानता है वह वेदज्ञ है। तंत्राचार्यों ने ईश्वर साक्षात्कार के लिए बिंदु साधना को आवश्यक बताया है। बिंदु की बात पहले ही कही गई है। इस भूमि में ज्योतिर्मय ज्ञान रूप से ईश्वर बोध की सूचना होती है। यहाँ प्रवेश हुए बिना जागतिक ज्ञान विलुप्त नहीं हो सकता। समाधि जनित प्रज्ञा से यह ऊपरी अवस्था है। समाधि जनित ज्ञान उत्कृष्ट होने पर भी जागतिक ज्ञान ही है, किंतु अर्ध मात्रा का ज्ञान चिन्मय अनुभव है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। लौकिक ज्ञान त्रिपुटी का लोप नहीं होता। विराट अभेद ज्ञान के उदय से भी भेद ज्ञान की निवृत्ति क्रमशः होती है। वह भेद ज्ञान क्रमशः स्तर भेद करते करते कटता है। तब पहले के देश काल का ज्ञान रहता है सही, पर वह तनिक दूसरे प्रकार का होता है। योगियों को जिन पंच शून्यों का परिचय मिलता है उसमें बिंदु ही प्रथम शून्य है। बिंदु के स्तर में बीज नहीं रहता, अर्थात प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता, इसलिए उनको पुरुष का अभिन्न स्वरूप भी कहा जा सकता है। बिंदु का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करते हुए श्री सत्यव्रत शर्मा ने लिखा है, शक्त मत के अनुसार विश्व प्रपंच का पर्यवसान एक बिंदु में होता है। इस बिंदु को हम आयाम रहित गणितीय बिंदु कह सकते हैं। इस बिंदु को एक गणितीय रेखा लपेटे हुए है जो इसके प्रत्येक पृष्ठभाग को स्पर्श भी करती है, अर्थात ये दोनों मिलकर एक बिंदु में हो जाते हैं। ब्रह्मांड संकोच की इस प्रक्रिया पर विचार प्रकट करते हुए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खगोल शास्त्री अर्नेस्ट जे विपिक ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात सारा गैलेक्सी समुदाय अपने जीवित या मृत सूर्यों और ग्रहों के साथ अपने को एक सूक्ष्म आकाश या बिंदु में लय कर देगा। रेखा शक्ति की वृत्तीय प्रकृति है, इसलिए वस्तुओं में गोलाई और वक्रता है। सापेक्षतावाद के अनुसार चूंकि सरल रेखा में गति संभव ही नहीं है, इसलिए प्रत्येक ग्रह उपग्रह वक्र पथों पर गतिशील है और इस प्रकार विविध ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। शक्ति अपने दो रूपों स्थैतिक अर्थात कुंडलिनी और गत्यात्मक अर्थात प्राण में प्रकट होती है। यह एक सामान्य बात है कि
प्रत्येक संचार की एक स्थैतिक पृष्ठभूमि होती ही है। शरीर में स्थित यह केंद्र मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति है। यह शक्ति ही संपूर्ण शरीर और इसमें प्रवाहित सभी प्राण शक्तियों का आधार है। यह शक्ति केंद्र चित्त का स्थूल रूप है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार अणु सौर मंडल से मिलता जुलता एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। अणु केंद्र में घनात्मक आवेश वाले प्रोटॉनों का निवास है। इसके चारों ओर ऋणात्मक आवेश के तमाम इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गतिशील हैं। दोनों आवेश मिलकर अणु को संतुलित रखते हैं, जिससे यह साधारण रूप में भंग न हो जाए। पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे के अनुसार अणु में घटने वाली यह घटना समग्र विश्व में हो रही है। विश्व के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य सहित सारा ग्रह मंडल भी किसी अन्य सापेक्ष स्थिर केंद्र के चारों ओर घूमता है और इसी प्रकार हम ब्रह्म बिंदु तक पहुंच जाते हैं। जिस निरपेक्ष स्थिर बिंदु के चारों ओर सारे मंडल घूमते हैं, यही बिंदु सर्वनियंता है। अभी हमें गुरुदेव ने बिंदु साधना के बारे में बताया। अब आगे गुरुदेव साधना के बारे में बता रहे हैं। एक तंत्र शास्त्री ने बिंदु साधना का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। इसी बिंदु से ज्ञान भूमि की सूचना मिलती है। चित्त को एकाग्र करके उपसंहृत किए बिना अर्थात विक्षिप्त अवस्था में बिंदु में स्थित नहीं हो सकती। बिंदु अवस्था में स्थित होने पर भी यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि बिंदु भूमि में साधक अहम भाव में प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक दृष्टा बनकर निम्नवर्ती समस्त प्रपंच को निरपेक्ष भाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जब तक वह बिंदु पूर्णतः तिरोहित नहीं हो जाता, अर्थात पूर्णतः अहम भाव का विसर्जन अथवा आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक महाबिंदु अथवा शिव भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए बिंदु भाव को प्राप्त होकर साधक का क्रमशः कालक्षय करते करते पूर्णतः विगत कला अवस्था में उपनीत होना पड़ता है। बिंदु साधक के लिए अहंकार का नाश आवश्यक है। बड़े बड़े तपस्वी साधक भी इस महारोग में फंसे देखे गए हैं। ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच सके हैं, परंतु बिंदु साधक का तो लक्ष्य ही यही है। इससे इस साधना की महत्ता की कल्पना सहज में ही की जा सकती है। हमारे शास्त्रों ने भी आत्म विकास के जिज्ञासु को इससे बचने का आग्रह किया है। गीता के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है कि जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह न समझे कि मैं ही अकेला करता हूँ, समझना चाहिए कि वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। गीता के ही अध्याय 18 श्लोक 58 में बताया गया है कि मुझ में चित्त रखने पर तुम मेरे अनुग्रह से संकटों को अर्थात कर्म के शुभाशुभ फलों को पार कर जाएगा, परंतु यदि अहंकार के वश में हो मेरी न सुनेगा तो नाश पाएगा। ईशावास्योपनिषद के 9वें मंत्र में बताया गया है कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात मिथ्याभिमान में रत हैं वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। महोपनिषद में कहा है कि अहंकार के कारण विपत्ति आती है, अहंकार के कारण दुष्ट मनोव्याधियां उत्पन्न होती हैं, अहंकार के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अहंकार से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अहंकार हमारी आत्मिक शक्तियों पर जोक का सा काम करता है, यह ठीक है, इससे बचना आवश्यक है, परंतु यह भी अर्थ नहीं कि हम अपने आत्मगौरव को सर्वथा भूल जाएं और अपने को पतित, पापी, नीच, दुष्ट, दुर्गामी, निर्बल, निसहाय और असमर्थ समझने लगे। हमें शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्मभाव में स्थित होना होगा। वेदों की अंतरात्मा को प्रकट करने के लिए उपनिषद की उस ललकार को सुनना होगा जिसमें उन्होंने सोहम, तत्वमसि,
अयमात्मा ब्रह्म सोहमस्मि का सिंहनाद किया है और कहा है कि मनुष्य तुक्ष कीड़ा नहीं वरन सच्चिदानंद परमात्मा का पवित्र अंश है। उसे अपने निज स्वरूप की वास्तविकता का बोध होना चाहिए। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति यह भावना करता है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ, वह उस भावना के द्वारा ब्रह्म ही हो जाता है। बिंदु योग में यही धारणा करनी पड़ती है कि प्रकाश रूप परमात्मा का आलोक अंग प्रत्यंग के कण में अंतःकरण के प्रत्येक कक्ष परत में प्रकाशवान हो रहा है। दिव्य चेतना की किरणें काय कलेवर की प्रत्येक लहर पर प्रतिबिंबित हो रही है। विवेक की आभा फूटी पड़ रही है। सतोगुण झिलमिला रहा है। सत्साहस प्रखर प्रचंड बनकर सक्रियता की ओर अग्रसर हो रहा है। अज्ञान के आवरण तिरोहित हो रहे हैं। भ्रमाने वाले और डराने वाले दुर्भाव संकीर्ण विचार अपनी काली चादर समेट कर चलते बने हैं। प्रकाश भरे श्रेय पथ पर चल पड़ने का शौर्य सबल हो उठा है। अशुभ चिंतन के दुर्दिन चले गए। सर्वत्र आनंद और उल्लास ही आलोकित हो रहा है। ईश्वरीय प्रकाश शरीर में सत्प्रवृत्ति और मन की सद्भावना बनकर ज्योतिर्मय हो चला है। अंधेरे में भटकने वाली काली निशा का अंत हो गया। भगवान की दिव्य ज्योति ने सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लिया। आधा घंटे तक इन्हीं भावनाओं की प्रकाश ज्योति के साथ संगति बिठाते हुए अपनी सत्ता के प्रत्येक पक्ष को उज्जवल संभावनाओं के साथ आलोकित करने वाली विविध कल्पनाएं करनी चाहिए। यह चिंतन आत्मिक प्रखरता को दीप्तिमान बनाने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि बिंदु साधना के समय उपर्युक्त विचारधारा की सुविस्तृत श्रृंखला मस्तिष्क में घुमड़ते रहने से एकाग्रता नष्ट हुई। एकाग्रता की लय योग एवं समाधि प्रक्रिया में ही आवश्यकता पड़ती है। शेष सभी साधनाओं में विचार प्रवाह की एक दिशा बनाए रहना ही पर्याप्त होता है। गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने के लिए चलती है। यह दिशा निर्धारण उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। प्रवाह में लहरें उत्पन्न हो, टकराव आए, भंवर पड़े, मोड़ बने, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। एकाग्रता मुख्य नहीं, दिशा प्रवाह का ही महत्व है। सर्कस में काम करने वाले नटों की सारी सफलताएं उनकी एकाग्रता पर ही निर्भर रहती है। यदि वे ध्यान बटाए तो तार पर चलना, झूले पर उछलना जैसे करतब दिखा सकना संभव ही न हो सके। इन नटों की एकाग्रता की सिद्धि होती है, पर उन्हें योगी नहीं कह सकते। मीरा, चैतन्य, सूर, कबीर, रामकृष्ण परमहंस जैसे संत सदा भाव विह्वल स्थिति में रहते थे और घायल की गति, घायल जाने जैसे शब्दों में अंतर की पीड़ा व्यक्त करते थे। उन्हें एकाग्रता कहाँ थी? उस पर भी उन्हें अयोगी नहीं कहा जा सकता। बिंदु योग, प्राण योग आदि प्रत्यावर्तन उपक्रम में आने वाली सभी साधनाओं पर यही सिद्धांत लागू होता है। उनमें विचार विस्तार का, भाव प्रवाह का क्षेत्र अति व्यापक है। अंतः भूमिका परिशोधन, परिमार्जन और परिष्कार इसी समुद्र मंथन में संभव है। इसलिए यहाँ एकाग्रता में कमी पड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। साकार उपासना में तो पूजा पाठ, स्तवन, जप आदि का पूरा उपक्रम ही बहुमुखी चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ भाव विस्तार भी रहेगा ही। समग्र एकाग्रता तो पूर्ण निष्क्रियता वाली स्थिति में ही संभव है। ऐसी स्थिति समाधि स्थिति की पूर्ण भूमिका में ही उत्पन्न होती है। बिंदु योग में तथा अन्य साधना उपक्रमों में यथा समय ऐसी स्थिति स्वयमेव आती है जिसमें योग निद्रा जैसी अनुभूति होती है। सारे क्रियाकलाप ठप हो जाते हैं। जप में माला फेरना और मंत्रोच्चार बंद हो जाता है। जब स्थिति सुधरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि झपकी लग गई थी, सो गए थे, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं। ये साधनाएं ऊर्जा और ऊष्मा युक्त है, उसमें आवेश संभव नहीं।
निद्रा की कोई संभावना नहीं, अस्तु उस स्थिति को विशुद्ध रूप में योग निद्रा समाधि स्तर की भूमिका ही समझी जानी चाहिए और ऐसी सहज एकाग्रता जब भी प्राप्त होती है तब उसे सफलता का उत्साहवर्धक चिन्ह मानते हुए स्थिति को यथावत बनाए रहना चाहिए। साधना उपक्रम भले ही रुका रहे पर उस सहज समाधि के दैवीय अनुदान को अस्त व्यस्त न किया जाए, यही उचित है। बिंदु योग की साधना में एकाग्रता का नहीं, प्रवाह क्रम की प्रखरता का महत्व है। इसी बिंदु योग की प्रकाश साधना करने वालों को अपने कलेवर के हर कक्ष में ज्योति अवतरण के साथ दिव्य भावनाओं के समावेश का चिंतन करते हुए प्रसन्नता ही अनुभव करनी चाहिए। गुरुदेव ने कितनी गहन साधना की व्याख्या को हम सभी को कितनी सरलता से समझाई है। आशा है हम सभी की साधना गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में उनके दिए निर्देशों के अनुसार अनवरत चल रही होगी। इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय, माता की जय। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।